सभी को मेरा प्रणाम। आदरणीय प्रधानाचार्य, माननीय अध्यापकगण, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जो हम हिंदी दिवस मना रहे हैं उसके पीछे का कारण मैं आपको बताने जा रही हूँ। 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। 14 सितंबर 1939 में अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी को ही राजभाषा के तौर में क्यों चुना गया, इसके पीछे भी कारण है। भारतीय स्वतंत्र संग्राम के समय एक ऐसी भाषा की ज़रूरत पड़ी जो सारे भारतवासियों को एकता के सूत्र में बांधती हो, और ये सिर्फ साध्य हो सका हिंदी भाषा से ही। भारतीय संविधान ने इस बात को ध्यान में रखकर हिंदी को 14 सितंबर 1939 में अनुच्छेद 343 के तहत राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी ना सिर्फ राजभाषा बल्कि राष्ट्रभाषा भी मानी जाती है। अभी राष्ट्रभाषा और राजभाषा में फ़र्क ये है, राज जिसमें सरकारी कामकाज होता है और राष्ट्रभाषा जिसमें बोलना और समझना होता है। तो हिंदी को ना सिर्फ राजभाषा बल्कि राष्ट्रभाषा के रूप में भी गौरवान्वित किया गया था, और इसीलिए हम 1939 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर मैं कबीरदास जी का एक दोहा बोलना चाहती हूँ। तो कबीरदास जी इस तरह कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, हीरा कभी ना कहे लाख टका मेरा मोल। इसका अर्थ ये है कि हमें अपनी बड़ाई खुद नहीं करनी चाहिए, हमें अपने बारे में खुद नहीं बोलना चाहिए। आप देखिए, कभी हीरा बोलता है क्या वो कितना महंगा है या फिर कितना कीमती है, वो नहीं बोलता, उसकी चमक बताती है कि वो कितना कीमती और कितना महंगा है। उसी तरह हमारे कर्म, हमारे कार्य बताने चाहिए कि हम कितने कीमती और कितने मूल्यवान हैं। धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कृष्णवेणी टैलेंट स्कूल में हिंदी अध्यापिका के रूप में काम कर रही हूँ। आचार्य जी की आभारी हूँ। आप सभी को फिर से एक बार हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।